अटेंटिव रहना है, क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें कवर करेंगे जो कि फ्रीलांसिंग के हवाले से होगी, एसईओ के हवाले से होगी, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से होगी, प्लस कंटेंट क्रिएशन के हवाले से होगी। अपने अपने सिस्टम आप लोग सारे ऑन कर लें, क्योंकि आज प्रॉपर जो है ना, जो काम मार्केट में होता है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, या जो क्लाइंट हमसे डिमांड करता है, या उसकी जो है हम उसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। तो इसलिए आप लोग सारे जो हैं अटेंटिव हो जाएं। अब मैं भी थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबके साथ। हालांकि हम 20 मिनट लेट है, पहले भी कहा था आपको कि टाइम से रहा करें। अभी भी जो है ना सिर्फ 15 बच्चे आए हैं, 10 अभी भी गायब हैं। चलें बहरहाल। सबसे पहले अच्छा, एक और चीज, आज जो हमने कवर अप करना है वो मैं आपको पहले ही बता दूं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो हमने ऑर्गेनिक और पेड एड्स था उसको थोड़ा रिमाइंड करेंगे। एसईओ का जो ऑन पेज है ऑफ पेज है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रीब्रीफ कर दूंगा, ताकि अगर आप लोग जो है चीजें निकल गई हैं तो आप लोग दोबारा क्लियर हो जाए। सेकेंडली, फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो कि इस टाइम हॉट केक है, हर बंदा फ्रीलांसर बनना चाह रहा है। तो मेरी आवाज से तो आपको अंदाजा हो गया फ्रीलांसर के क्या हालात हैं आजकल। फ्रीलांसिंग के हालात बता दें सर जी क्या बारे हालात में हैं। आपको बताएंगे। भाई सही रात, आपको जागना पड़ेगा। ये अच्छा क्या जी। मामला है फ्रीलांसिंग के। प्लस कंटेंट क्रिएशन, जो कि इस टाइम सबसे जरूरी है। कंटेंट इज किंग हर जगह, मैंने आपको पहले भी बताया था, कंटेंट क्रिएशन सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से। स्क्रीन में अपनी शेयर कर देता हूँ। बच्चे अभी भी आ रहे हैं यार, टाइम से आया करें सारे। 2:30 होने लगे हैं, आज की क्लास लास्ट है। प्लस कुछ सर जी स्क्रीन इंपॉर्टेंट शेयर कर अनाउंसमेंट्स दें। हैं आप सबके लिए, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड की है कुछ चीज़ें आप सबके लिए, वो आपसे शेयर करूंगा एंड पे। इसलिए एंड तक सारे आप लोग जो है ना वो अटेंटिव रहें। आप लोगों के कैरियर काउंसलिंग के हवाले से काफ़ी एक सरप्राइज हमारी मैनेजमेंट आपके लिए लेके आई है सबके लिए, वो आपसे शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर कर दें सर जी। और प्लस एंड में जो भी आप लोगों के सवालात होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आपने लाजमी आज करने हैं। अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके जाने हैं आपने। अच्छा जी, ये मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है, शेयर है सबके साथ? यस बता दे, यस करके मुझे बता दें, कोई मसला तो नहीं है। यस सर। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? गूगल शो हो रहा है सबको? अच्छी बात है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिलेंगे जिन्होंने फीस जमा करवाई हुई है। जिन्होंने फीस जमा कराई है उनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी वीक घर पहुंच जाएंगे सबके, सबके घर पहुंचेंगे। ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट जिन जिन ने फी जमा कराई है सबको मिलेंगे। जिन्होंने ऑनलाइन हैं उनको ऑनलाइन मिल जाएंगे। जो फिजिकल हमारे पास यहाँ पे क्लास ले रहे हैं आप सबको हम इधर ही एक जो है ना दे देंगे।
तो अगर जो इधर आके सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है, जो ऑनलाइन पढ़े वो भी आ जाए, मोस्ट वेलकम। हम एक सेरेमनी भी कर सकते हैं, एज पर हम देख लेंगे आप लोगों की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो कोई इशू नहीं हमारे लिए। इसलिए आप लोगों ने पहले ही हमें बता दें कि किन्होंने जिन्हें यहाँ पे आकर लेना है, जिन्होंने ऑनलाइन हमसे लेना है, तो वो इंटरेक्शन हम उस समय कर लेंगे। ऑनलाइन दोनों हमारे पास जो है ऑप्शन है, ऑनलाइन भी फिजिकल भी। जो बच्चे फिजिकल पढ़े हैं उनको हमने फिजिकल देना ही देना है, जो ऑनलाइन यहाँ आके लेना चाह रहे हैं तो हम उनको भी दे देंगे, और जिनको ऑनलाइन चाहिए उनको ऑनलाइन भी हम एंटरटेन कर देंगे, कोई इशू नहीं। बाकी इस तरह के सारे क्वेश्चन यार आप लोग सारे एंड पे रखो। अभी फिलहाल में अपना हम अब स्टार्ट करने लगे हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा पहले वाइंड अप देने लगा हूँ, रिवाइंड देने लगा हूँ, सॉरी। सबसे पहले हमारी जो पहली क्लास थी वो किस पे थी? सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग से आपने अब तक क्या सीखा है कि क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग? जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी बताएं जरा मुझे मैसेज में चैट करके कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आपने अब तक क्या सीखा है। आप बताएं भाईजान, क्या होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग? देखो ये डेफिनेशन ठीक नहीं है कि ऑर्गेनिक जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। आपने कहना जी दो किस्म के होते हैं, एक अनपेड जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, एक पेड जिसको हम ऐड कहते हैं। बस इतनी लंबी कहानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा और बताओ। जबरदस्त, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको दोबारा आसान अल्फाज में सबको बता देता हूँ कि क्या होती है। अच्छा ये लाइबा का क्वेश्चन मुझे कुछ समझ नहीं लगी, क्या किस चीज की प्रोफाइल की बात कर रही हो आप जिसकी ज्यादा लोगों को डिमांड है और ऐसी चीजें प्रोवाइड जिसकी ज्यादा क्या मतलब? मुझे अपना क्वेश्चन जरा डिटेल में बताएं, आप क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? चलो ठीक है, आप एंड पे पूछ लें, कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं आपकी सर्विस पे। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली जो हम मल्टीपल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपने बिजनेस की या अपने किसी भी किस्म की जो हमारा अर्निंग का वे होता है उसकी जो हम प्रमोशंस करते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं बिजनेस के लिए, या हमारा कोई प्रोडक्ट्स बेस काम है, या हमारा किसी भी किस्म की कोई अर्निंग वे है। जैसे अब आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, तो मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स में अपनी प्रमोशंस करने को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। पहले ये चीज़ें टीवी एड्स पे होती थी, इस तरह की अखबारों में होती थी, न्यूज़पेपर में होती थी, पैम्फलेट छपते थे। अब ये चीज़ें वाइंड अप होते 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 सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई हैं, जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की आगे टाइप्स हैं। फेसबुक मार्केटिंग जिसको हम फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो हम इंस्टा पे करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग जो हम यूट्यूब पे करते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग लिंक्डइन पे करते हैं, ट्विटर पे हम करते हैं। अब हर जगह जहाँ जहाँ जो जो हमें जहाँ जहाँ वे मिल रहा है वहाँ वहाँ हम घुस जाते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं। सबसे हॉट ट्रेंडिंग इस टाइम जो मार्केटिंग का सोर्स जा रहा है वो फेसबुक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फेसबुक एंड इंस्टा वो इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग करने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ जवाबित होते हैं जिनको हमने फॉलो करना ही करना होता है। नंबर वन, आप उस प्लेटफॉर्म के एल्गो से अवेयर हों। ठीक है जी। नंबर टू, आपको उस प्लेटफॉर्म, जैसे आपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है तो आपको फेसबुक के पीक आवर पता होने चाहिए कि किस टाइम ऑनलाइन प्रेजेंस है। ये आसानी से आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि इस टाइम किस रीजन में फेसबुक के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पीक आवर्स क्या चल रहे हैं। तो उसकी जो है अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
और ये तो चले थर्ड पार्टी चीजें थी। जो सबसे चीज मैटर करती है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, हैशटैग जो है इनकी क्रॉलिंग वगैरह ऐसी होनी चाहिए जो कि उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, जो कि आपके सोशल मीडिया का रिक्वायरमेंट और है क्या या ना उसकी आगे पार डिमांड लो है। या थोड़े से इसी ए में हम नंबर आगे का बात खुले करते हैं कि इसमें आगे दो किस्म की टाइप्स आ जाती हैं। एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग आती है और ये पेड बंदे जो रहते मार्केटिंग हैं आ पास जाती है। कर पेड देंगे। में हम ऐड चलाते हैं। ऐड मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के चलते हैं। कौन कौन से? लीड जनरेशन के, वेबसाइट विजिटर्स के, कन्वर्जन के, पेज लाइक्स के, ये सारे ऐड इस तरह के चलते हैं। ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिक जैसे जो डेली डेली बेस्ड रेगुलर पोस्टिंग आप कहते हैं, जो कि फ्री वे होता है, ठीक है। उसमें फिर आपकी ऑप्टिमाइजेशन मैटर करती है कि आपका पेज कितना ऑप्टिमाइज है, आपकी पोस्ट कितनी ऑप्टिमाइज है, उसके अंदर आल टैक्स लगे हुए हैं। आल टैक्स सबको याद है? क्या होता है आल टैक्स में बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताओ आल टैक्स क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आल टैक्स लगाने का क्या तरीका है, मैंने ये भी बताया था। नहीं नहीं, लिखना क्या होता है आल टैक्स पे? मेन जो आपका कीवर्ड होता है, यानी आर टेक्स्ट में भी आपने, अगर साफ कर सबको ले याद लेना। हो, मैंने आपको बताया था कि आर टेक्स्ट में भी आपने अपना कीवर्ड यूज करना, वरना जो है उस आर टेक्स्ट का कोई यूज नहीं। डबल करा अभी बता देते हैं आपको। अच्छा, आर टेक्स्ट लगाने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना मेरी? ये देखें, ये आपने क्रिएट पोस्ट की, अपना आपने यहाँ कंटेंट लिख दिया। इधर आपने आगे फोटो अपलोड जब करनी है, तो कोई भी फोटो अपलोड कर दो, ये अपलोड कर दो, ठीक है, नजर आ रहा है। अब आपने ये एडिट पे जाना है, नोट कर लें, एडिट पे जाना है। ये आपके पास आ गया अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसको हम आल टेक्स्ट कहते हैं, और यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड यूज करना है। ठीक है जी, समझ लग गई सबको? क्लास भी चले, अच्छी बात है यार, समझ लग गई आपको भी। क्लास भी ठीक है, ये तरीका है जी आपका आल टेक्स्ट लगाने का। हां ये ना यूपीएस को चलिए। हां आप के खिलौना पुलिस है याद एक तो कोई खिलौना से दूसरा गवर्नमेंट बैकरी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपके ऐड, जो कि इस पे जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होगी, आपकी मार्केट में उतनी ही डिमांड होगी। क्योंकि पेड ऐड जिसको अच्छे चलाने आते होंगे, उसी को ज्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता होगा। एक और उससे पहले मैंने आपको ये भी सिखाया था कि फेसबुक पे पोस्ट शेड्यूल कैसे की जाती है, याद है किसी को? स्क्रीन रिकॉर्डर ला देखो स्क्रीन रिकॉर्डर या जो पार्टिसिपेंट जिनका माइक ऑन है, वो अपना बात माइक करना है ऑफ ना कर दो भाई, वो डिस्टरबेंस हो एंड रही पे है बात सबको। कौन लेता हूं हां यूपीएस मैं अपना अब माइक जो है ऑफ ना, कर दूं। अपना कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, चैट के थ्रू पूछे। अपने अपने माइक्स जो है ना, बराए मेहरबानी बंद कर दें। उमैर है सर। इसका अच्छा, पब्लिशिंग टूल मैंने आपको बताया था कि हम, जरूरी नहीं है कि हमें जब पोस्ट करनी हो तो हमें उस टाइम ही करनी है। मैंने आपको बताया था हम अपनी मर्जी का टाइम भी एक मिनट खिला रही है एक सिलेक्ट कर मिनट सकते हैं, जिसको हम पब्लिश अ टूल अरे ठीक या स्केड्यूल पोस्ट कहते हैं, पोस्ट शेड्यूलिंग। ना ये किस किस को याद है? यकीन कर यूपीएस भजन चैट में थोड़ी एक्टिव हो जाओ, शोर नहीं हो, लगता है कोई न्यू ईयर ही मना रहे हैं सर सब। इनका माइक खुद ऑफ कर दें। चैट में सर मुझे इनका बताएं माइक किस खुद किस ऑफ। को याद है। सर इनका माइक बंद कर दें। ये लगता मैं अलग बोलती है तो बात बोलने लग बोलने और चुप कर मैं क्लास वाला और कोई खले है तो है अके या मकदार लग बोल तेरी खैर लोड बोल खाली अच्छा जी, लोड मुझे बताएं किस किस को याद है कि पोस्ट शेड्यूलिंग किस तरह की जाती है। हां नहीं कराया या
यार कुछ ना लोगों का माइक ऑन है, उनको यहाँ से जो है ना म्यूट करो। मैंने बोल दिया लेकिन अब यहाँ से भी म्यूट कर दो। नहीं म्यूट ऑल कर दो ना। म्यूट ऑल तो वो सर सिर्फ इस बंदे का कर यार देना आप जिस ऑफ। पार्टिसिपेंट का माइक ऑन है ना यहाँ से ऑफ कर दे, वरना फिर मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर यही हाल है। सर ये उमैर हसन नाम का इसका ऑन है माइक, उसका खुद ऑफ कर दें चलो आप। ठीक है, कर देते हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, कर देंगे। अच्छा जी, चैट वाले चैट में बताओ सारे किस किस को याद है पोस्ट किस तरह शेड्यूल की जाती है, कोई यस नो तो करो। सो रहे हैं सारे? नहीं आपको याद है, इसका मतलब है किसी को नहीं याद पोस्ट किस तरह शेड्यूल की जाती है। क्रिएट पोस्ट करके यार घरों में बैठ के प्रैक्टिस किया करो सारे, आप लोग पता है प्रैक्टिस नहीं करते, फायदा क्या हुआ फिर। चलें कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें ये पोस्ट शेड्यूलिंग, बिल्कुल ठीक है। पोस्ट शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है यार, ये आपके आगे बहुत काम आनी है। कल को कहीं ऑफिस में जाते हुए, कल को कहीं सोशल मीडिया का कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, आपको बंदा कहता है अमेरिकन टाइम के हिसाब से जी दोपहर 12 बजे पोस्ट करें, अगर आपको 12 बजे प्रोजेक्ट मिलता है तो आप क्या उसके दोपहर 12 बजे का इंतजार करेंगे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे जब दिन होगा यहाँ पे रात होगी। आपने काम अपने हिसाब से करना है। हो सकता है रात को काम करें, लेकिन जब आपके पास बेस्ट ऑप्शन है तो आपको वेल करनी चाहिए। तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं पोस्ट शेड्यूलिंग का। नाल नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, देखी 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 है लगना चाहिए। यार ये क्या आप सबको मसला आ रहा है, किसका माइक ऑन है, क्यों ये बार बार आप लोग सारे मेरा फ्लो तोड़ रहे हो। उमैर अपना मेरा भाई यार अपना माइक बंद करो, लोग सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी वजह से। चलो सवारी तो वही तो दिला जरा थोड़ी है ना, एहतराम के बंदा रहता कोई ही तो मशहूर हो तो सीधी सीधी रखी दिया। लो जी उमैर को मैंने म्यूट कर दिया, कर दिया भाई, कर दिया, सबको कर दिया। अच्छा चलो यार अब आ जाओ अपने जो हम बात कर रहे थे पोस्ट शेड्यूलिंग पे। अब सबको आवाज आ रही है, क्लियर है? मैंने कर दिया म्यूट जी जिसका ऑन था, यस करके बताएं मुझे सारे। और प्लस मुझे ये बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है सबको, क्योंकि मैं पब्लिश टूल बताने लगा हूं सबको। चलें गुड हो गया। अच्छा पब्लिशिंग टूल, आपको मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी को याद है कि हम पोस्ट किस तरह शेड्यूल करते थे, या पोस्ट शेड्यूलिंग क्या होती है? सर पोस्ट शेड्यूलिंग होती है कि नहीं आप यार, एक पोस्ट चलो मैं आपको अपलोड बता कर देता देते हूँ। हैं और देखिए स्केड्यूल हम पे लगा देते अपनी मर्जी का भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं, और डे भी, इवन के डे टाइम हर चीज हम अपनी मर्जी का डिसाइड कर सकते हैं पोस्टिंग करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक ये टूल होता है जिसको हम पब्लिशिंग टूल कहते हैं। अच्छा स्क्रीन पे आप देखें, आपको मैं टूल पब्लिश करना सिखा रहा हूँ कि पोस्ट को पब्लिश शेड्यूल किस तरह करते हैं। ठीक है जी, यहां से आपने आना है शेड्यूल पोस्ट पे। ठीक है जी, नजर आ रहा है सबको? इसके बाद आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, अपना कंटेंट लिखना है। लेट्स सपोज एक्स वाई जी मेरा कंटेंट है, साथ पिक्चर अपलोड की, उस तरह ऑप्टिमाइज की, आल्ट टेक्स्ट वगैरह लगा के यहाँ पे आपने आना है शेड्यूल पोस्ट पे। ये आपकी मर्जी का डे होगा और ये आपकी मर्जी का टाइम होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात सबको? फॉलो कर रहे हैं सब मुझे कि नहीं? यस सर। ऑनलाइन अगर
समझ लगी आपको? ये चीज स्टेप फॉलो किया आपने? पोस्ट कैसे शेड्यूल करते हैं? चलो अच्छी बात है। ठीक है जी, ये तो थोड़ा सा वो आपको मैंने बता दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है जी, इसके ऊपर अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तरीका सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगी। अब ये आप मैटर करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। इसके ऊपर भी हम एक स्कीम लेके आए हैं, तो वो आपको सबके लिए एक सरप्राइज है जो हम एंड में आप सबको देंगे, ताकि जो है ना आप लोगों का भी कोई मामला जरा सही हो जाए। बहरहाल एंड में डिस्कस करेंगे आपके लिए हम क्या एक नई चीज़ एक लेके आए हैं, जो कि हमारे मैनेजमेंट की तरफ से एक था कि आप लोगों को ये एंड पे चीज़ सुनाई जाए, ताकि जो एंड पे फिल्टर हो गए बच्चे के बीच में काफ़ी भाग जाते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो, जो कि एंड तक इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चलना है। बहरहाल वो बात एंड पे करेंगे हम। तो अच्छा, शेड्यूलिंग का पता लग गया आपको? क्लियर हो गया? रिवाइज हो गया? तरीका सोशल मीडिया मार्केटिंग का यही है। स्ट्रेटजीज चेंज होंगी, सिर्फ आपके कीवर्ड्स की जो है वेरी चेंज होगी, कीवर्ड की स्कीम्स चेंज होंगी, तरीका सेम रहेगा। बस अब आगे प्रैक्टिस है कि जितना आपका हाथ सोशल मीडिया पे, ये टाइम लगेगा, टाइम टू टाइम जितना आप टाइम देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग को, उतना ही आपकी ग्रिप पक्की होती जाएगी। लेकिन ये काम रेगुलर हो, रेगुलर काम करते रहेंगे तो आपके ज़हन नशीन रहेगा। नहीं तो फिर मैथ वाला हाल है ये भी, कि जब आप मैथ को करना छोड़ देते हैं वो आपके ज़हन से निकल जाती है। इसलिए आईटी की जितनी भी फील्ड्स हैं, ख्वाह वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, एसईओ हो, वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो वो आपको आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी, वरना आप उसको भूल जाएंगे। तो उसी तरह ये है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसकी प्रैक्टिस आपने रेगुलरली करते रहनी है, इसके एल्गो को आपने स्टडी करते रहना है, अपनी क्लाइंट की डिमांड को समझना है, जो असल चीज़ है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है, लीड्स चाह रहा है, रीचेस चाह रहा है, एंगेजमेंट चाह रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ यार, ये इनकी अपने ये हैं, ये देखो, ये इनकी अपनी साइट्स हैं जो कि आपको बताती हैं। अब आपने गूगल का जैसे एल्गो स्टडी करना है, गूगल एल्गोरिथम अपडेट, ये सर्च इंजन जनरल, ये इसकी अपनी सर्टिफाइड साइट है। इस पे आपको हर किस्म की जो है अपडेट मिल जाएगी। सर्च इंजन जर्नल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस साइट को आपने फॉलो करना है, आपको गूगल के बारे में हर चीज पता लग जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन ऑनलाइन नजर आ रही है ना सबको कि मैं क्या क्या खोल रहा हूँ, क्या क्या नहीं? यस सर। यस सर। ये देखें, ये आपको कंप्लीट एसईओ की भी बता देगा, पीपीसी की भी बताएगा, आपके कंटेंट के मुतालिक, सोशल मीडिया के मुतालिक, हर चीज आपको ये बताएगा। आपने इस साइट को स्टिक कर लेना बस। ठीक है, सर ये पीपीसी क्या होता ये है? देखें, लास्ट अपडेट उसने कहा जी आई है जी मई 4 2020 को। ये सारी अपडेट उसने आपको, अब जैसे 2021 की आएगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, हर चीज आपको अवेलेबल है इस साइट पे, ये इनकी अपनी सर्टिफाइड है, ये आपको हर चीज बताएगी। सर्च इंजन जनरल, ये नाम आप सर याद बट कर लें, पीपीसी इसका आपका चोली दामन का साथ है अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो। ये देखो, इवन कि आपको गाइड वगैरह हर चीज बता रहा है। ठीक है जी, अब देखो टिकटॉक भी आ गया इसकी लिस्ट में, ये देखो, इसका मतलब है अनकरीब लोगों ने, बल्कि टिकटॉक पे भी मार्केटिंग हो रही है, लोगों ने करना शुरू कर दी हुई है। आप देखते हो ना जो ब्रांडिंग वगैरह लोग करते हैं, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी है टिकटॉक पे। वो टिकटॉकर्स को बुलाते हैं, मुफ्त में उनको अपनी सर्विस देते हैं और अपना ब्रांड नेम उनसे निकलवाते हैं कि हमने ये सर्विस यहाँ से ली है, ये सर्विस इस यहाँ से लिया, हमने कटिंग यहाँ से कराई, हमने कपड़े इसके पहने हुए हैं। तो टिकटॉक पे भी एक मार्केटिंग बड़े जोरों शोर से शुरू हो गई है। तो देखो इसने भी कंसिडर कर लिया। अच्छा,
अच्छा, सोशल मीडिया के मुतालिक किसी को ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। ऑनलाइन जो हजरात बैठे हुए हैं उनको सोशल मीडिया से मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फटाफट पूछें ताकि फिर मैं आगे जाएं। हम अभी एसईओ को कवर करना है हमने, फ्रीलांसिंग को कवर करना है, कंटेंट को कवर करना है। ठीक है सर, आगे चलें। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बैकअप आपको मैंने दे दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि तरीकेकार सेम रहेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज चेंज होंगी। आपने थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी से काम लेना है। डिजिटल मार्केटिंग में आप जितने क्रिएटिव होंगे उतने ही कामयाब हैं आप, जितनी ट्रिकी ट्रिकी होंगे उतने ही कामयाब है आप। थोड़े से ट्रिक्स यूज करने हैं आपने, प्लस अपने एल्गोस के साथ आपने अपडेट रहना है। यहाँ से ये साइट आपको प्लेटफॉर्म मैंने प्रोवाइड कर दी। सारे जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं इसको इसी को फॉलो करते हैं, सर्च इंजन जर्नल को। या कुछ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उनसे भी काफी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है जी, तरीकेकार सेम है, पोस्टिंग का तरीका सेम है, टाइमिंग सेम है, क्राइटेरिया सेम है, बस डोमेन टू डोमेन थोड़ी सी आपकी स्ट्रेटेजी बदलेंगी। प्लस रेगुलर आपने टच में रहना है अपनी इस स्ट्रेटेजीज के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ रेगुलर करते रहेंगे। नए से नई चीज़ें आपको पता लगती जाएंगी कि जी कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, नए तरीके क्या आ रहे हैं मार्केटिंग के। अब देखो ना, इन्होंने टिकटॉक को भी ऐड कर दिया इसमें, हालांकि पहले टिकटॉक नहीं था, स्नैपचैट नहीं था। अब चूंकि यहाँ भी मार्केटिंग जोर पकड़ गई हुई है, उन्होंने इनको भी ऐड कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फॉलो करें, जो आपकी फील्ड में सीनियर्स हैं उनसे राब्ते में रहें, और जो आपको लगता है कि मुझे अच्छा गाइड कर देंगे, आपका जूनियर भी क्यों ना हो। हमने इल्म लेना जहाँ मर्जी से लें, चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा है, लेकिन टच में रहे अपने फील्ड के लोगों के साथ, ताकि आपको अवेयरनेस रहती रहे, अवेयर हो आपकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं हम एसईओ पे। एसईओ क्या होती है? एसईओ किसी को याद है क्या होती है? एसईओ का मैं आपको थोड़ा वाइंड अप दे देता हूँ, रिवाइंड देता हूँ। एसईओ हम करते हैं, कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी किसी भी सर्च इंजन पे, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, याहू हो, आस्क हो, इन पे अपनी वेबसाइट्स को रैंकिंग देने ऑर्गेनिकली, इसको हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर यही चीजें हम पेड करते हैं तो उसको हम पीपीसी कहेंगे, पेपर क्लिक, जिसको हम एडवर्ट्स कहते हैं। अगर हमने ऑर्गेनिकली रैंकिंग देनी है तो उसको हम क्या कहते हैं? एसईओ। एसईओ में कुछ चीजें हैं जो पेड आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था गेस्ट पोस्टिंग, याद है? गेस्ट पोस्टिंग पेड है क्योंकि उसमें हम पेड लिंक्स लेते हैं हम। उसके अलावा एसईओ फ्री है, आपकी एफर्ट्स के ऊपर है एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ी सी मिसाल, कोई भी कीवर्ड आप ऐड करें, मिसाल के तौर पे आपने आजकल जैकेट्स का सीजन है, आपने जैकेट्स लेनी है लाहौर में, तो आप क्या लिखेंगे? बेस्ट जैकेट्स इन लाहौर, या जैकेट शॉप इन लाहौर। बेस्ट तो सारे लिखते हैं, तो कुछ यूनिक आपको बताते हैं। जैकेट्स फॉर मैन, ये देखो ये टॉप पे आ रहा है कीवर्ड इस टाइम, कैसी बात है। जैकेट्स इन फॉर बॉयज, जैकेट फॉर गर्ल्स, जैकेट्स इन पाकिस्तान, जैकेट फॉर वुमेन, ये टॉप के कीवर्ड्स हैं। जैकेट्स फॉर मैन करते हैं, सबसे पहले आपको दराज आ गया, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ही है ना। उसके बाद ये देखें, फिर अमेजोन, आप देखें ये क्या बला होगी जिसने अमेजोन को भी काटा हुआ है, कैसी बात है। ठीक है जी, ये लो जी, गुल अहमद भी आ गया आपका। देखो कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्योंकि देखें इन्होंने अपनी मार्केटिंग उतनी स्ट्रांग की हुई है कि हर जगह बस यही नजर आएंगे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स। वो एसईओ भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं, अपनी एप्स की एएसओ भी कर रहे हैं, सब सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग में कहता हूँ हॉट केक बना हुआ है, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं।
इस काम को आप टाइम से सीख लें, आगे दौर ही इसी का ही है। अब ये देखें ब्रेकआउट का नाम सबने सुना होगा। ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपनी मार्केटिंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग की हुई है कि आपको हर जगह यही नजर आते हैं। अब ये इसकी एसईओ हुई हुई है, इसने इस कीवर्ड के ऊपर ऐसी कमाल एसईओ की हुई है कि ये आपको शो हो रहा है फर्स्ट पेज पे। सर्प का क्या मतलब मैंने बताया था, सर्च इंजन रैंक पेज, ठीक है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 पेज, इसको हम गूगल की जुबान में हम सर्प कहते हैं, सर्च इंजन रैंकिंग पेज, ठीक है जी। तो इनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो एफर्ट यूज हुई है उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं? शाबाश, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज में हम क्या करते हैं, मैंने आपको मिसाल दी थी हमारी, क्योंकि हम किसी और ब्रांड की खोल नहीं सकते, हम टेक्नो की खोल देते हैं। वेबसाइट में आपको खोल के दिखाता हूँ। बिल्कुल, खाली थ्योरी आप समझ के आओ, कुछ प्रैक्टिस भी किया है कि नहीं? यार ये गलत बात है ना, थ्योरी आपकी देखो कितनी जबरदस्त है, तो प्रैक्टिस क्यों नहीं की? यूनिवर्सिटियां बंद नहीं है आजकल आपकी? बहुत बिजी हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ बिजी हो, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ हैं। आजकल का स्टूडेंट ही तो बिजी है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारी टेक्नो की वेबसाइट खुल गई। अब इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ऑन पेज के हवाले से क्या है? नहीं, सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि इनकी डोमेन होस्टिंग इतनी स्लो है कि वेबसाइट खुलने में इतना टाइम ले रही है। आपने ये चीजें भी देखनी है कि जहां से आपने होस्टिंग ली हुई है, आया उनकी सर्विस कैसी है। वेबसाइट अगर इतना टाइम लेगी खुलने में तो आपका क्लाइंट भाग जाएगा। ये आपकी होस्टिंग सर्विस जिससे आपने ली होगी, जितनी वो स्ट्रांग, वो आपको अच्छी होस्टिंग दे रहा है, उतनी आपकी वेबसाइट का बैकअप अच्छा होगा। तो जब आपको क्लाइंट एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट देगा कि मेरी साइट भी बना के दें, उसको रैंकिंग भी करें, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, तो ये एक्सपेक्टेड है वो आपको कहे कि मुझे डोमेन और होस्टिंग भी बाय करके दें। और अगर आप उसको ऐसी डोमेन होस्टिंग बाय कर दो कि 2 घंटे उसकी वेबसाइट ही ना खुले, तो उसके बाद वो आपको प्रोजेक्ट लेके अपने पास नहीं आएगा अपना आपके पास। ये चीजें आपने स्क्रैच से देखनी है। तो पहला स्टेप वेबसाइट डेवलपमेंट में आपकी डोमेन होस्टिंग है कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी साइट बनी हुई है। क्योंकि आपका जो ग्रैबिंग टेंशन है, अटेंशन का जो टाइम पीरियड है ग्रैब करने का, वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड है बस एक नॉर्मल पर्सन का। अगर 3 से चौथा सेकंड भी हुआ ना, उसने भाग जाना, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि आपके पास एक एक डोमेन के अंदर लाखों करोड़ों वेबसाइट हैं। तो अपने कंपेटिटर्स का आप हिसाब लगा लें। डोमेन होस्टिंग, अगर आपको कोई जीरो से प्रोजेक्ट मिले, आपकी डोमेन होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट खुलने में मसला ना करे, उसका सर्वर इशू ना आए। सेकेंडली, अब हम बात कर लिए तो एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बता दी, इसका डिजिटल मार्केटिंग से तो खैर ऐसा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको जो है जरूरी नहीं है कि क्लाइंट आके यही कहे कि हमें वेबसाइट बना कर दें। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आपको किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट आ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें सेकंड, अब आ जाए आप ऑन पेज में हम क्या करते हैं। ऑन पेज पे हर चीज वेरी करती है जो आपकी वेबसाइट की फिजिकल प्रेजेंस है, चाहे वो आपका टाइटल्स हो, आपके कंटेंट हो, आपकी हेडिंग्स हो, कुछ भी हो इनमें। अब देखो ये कितना बड़ा हमने टाइटल यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, हालांकि ये पिक्चर की शक्ल में, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा देगा जो इसके बैक एंड पे आर्ट टेक्स्ट लगा होगा, ठीक है। अब इस पे आर्ट टेक्स्ट हम क्या लगा सकते हैं, बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिकम सर्टिफाइड सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, बिकम अ फुल स्टैक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। हालांकि देखो ना,
ये चीजें लोग सर्च करते हैं। जैसे हमने जैकेट बाय करनी थी, हमने क्या सर्च किया, जैकेट्स फॉर मैन जैकेट, तो हमने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आल्ट टेक्स्ट वगैरह यूज, अगर हम अपनी मर्जी से आल्ट टेक्स्ट लगा लेंगे उसका हमें कोई फायदा नहीं है। हमने आल्ट टेक्स्ट वही लगाने हैं या हमने कीवर्ड्स वही यूज करने हैं जो मैंने आपको जब गूगल एनालिटिक्स यूज करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था। गूगल एनालिटिक्स के मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कीवर्ड सिलेक्शन के हवाले से। नंबर 1 ट्रैफिक ज्यादा हो, और नंबर 2 कंपटीशन लो, और नंबर 3 अगर आपने इजी रैंक, मैंने आपको बताया था 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टेल, नंबर 2 मीडियम टेल, एंड नंबर 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। नहीं याद किसी को भी, लिख लो अपने पास। 3 तरह के कीवर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मीडियम टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं जो एक कीवर्ड आप यूज करते हैं अपने कंटेंट के लिए, सिर्फ एक। जैसे मार्केटिंग, सिर्फ मार्केटिंग में यूज करूंगा अपने कंटेंट में, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। मीडियम टेल कीवर्ड क्या होता है? जो आप 2 कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने कंटेंट के लिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये एक मीडियम टेल कीवर्ड है क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स आ गए ना। नहीं, अगर आपने कंटेंट के लिए यूज करना तो आपको इकट्ठे ही करने पड़ेंगे ना, कीवर्ड आपने इकट्ठे ही यूज करने हैं। ये एक ही कीवर्ड है जिसकी 3 टाइप्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी टाइप है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, 3 से ज्यादा। जैसे बिकम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आपका compete करना आसान होता है, रैंकिंग आसान होती है, लेकिन उसमें ट्रैफिक एज कंपेयर टू मीडियम टेल कीवर्ड्स कम होती है। अब आप मीडियम टेल कीवर्ड पे आ जाए, मीडियम टेल कीवर्ड पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि वहां पर ट्रैफिक तो ज्यादा होती है लेकिन उस कीवर्ड का कंपटीशन भी ज्यादा होता है। लेकिन एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ऑर्गेनिकली रैंक करवाने पे आपके बाल सफेद हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल है शॉर्ट टेल कीवर्ड पे अपनी कंटेंट को, अपनी साइट को रैंक कराना, क्योंकि उस पे जितनी ट्रैफिक होती है, जितनी लीड्स के चांसेस होते हैं, उतना ही ज्यादा उस पर कॉम्पिटिशन होता है, उतने ही लोग उस पर सर्च कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूं जैकेट्स, सिर्फ जैकेट्स लिखूं, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और उस पर इतना कंपटीशन है कि आपका हशर हो जाएगा अपनी नई वेबसाइट पे। उस पर देखो कुगर, ब्रेकआउट, कितने बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड्स बैठे हुए हैं। ये देखें इंजन, ये देखें। शॉर्ट टेल पे तगड़ा होगा कंपटीशन क्योंकि उसके ऊपर सर्चेस भी उतनी ज्यादा होंगी। ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपने सिलेक्शन जो करनी है मिक्सचर रख के करना है। आपने कोशिश करनी है आप शॉर्ट भी कीवर्ड्स भी सिलेक्ट करें, शॉर्ट टेल भी, मीडियम टेल भी अपने कंटेंट के लिए सिलेक्ट करें और लॉन्ग टेल भी सिलेक्ट करें, ताकि इन सब का कंपटीशन बने। पहले आपकी वेबसाइट आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे इजीली रैंक कर जाए ताकि आप कहते हैं ना दौड़ में शामिल हो जाए। फिर आप अपना फोकस रखें मीडियम टेल पे, उस पर रैंक करें। फिर आप जो है आपका शॉर्ट टेल है उसके ऊपर अपना एक लॉन्ग टर्म लेके चलें, क्योंकि ये जो एसईओ का एक प्रोसेस होता है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसने चलना ही है। जहां आपने एसईओ छोड़ दी वहां आपकी वेबसाइट नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये देखो रॉयल टैग, देखो ना इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ बैठे हैं सिर्फ शॉर्ट टेल, तो इनसे compete करना इतना आसान नहीं है। ये सालों से एसईओ कर रहे हैं, सालों से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, सालों से ई कॉमर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा टाइम दरकार होता है। अच्छा, अब आप ऑन पेज का मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इस चीज की ऑप्टिमाइजेशन भी, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ये सारा आपका ऑन पेज पे आ जाता है। अब आप आए जी ऑफ पेज पे। ऑफ पेज इन आसान अल्फाज में मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफ पेज हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग को, यानी हम अपनी वेबसाइट्स की जब लिंक बिल्डिंग करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग जब करते हैं,
हम दूसरे प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट के लिए लिंक लेते हैं। लिंक्स दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। डू फॉलो ऐसा लिंक है जो कि आप गूगल उस पर क्रॉल करता है, नो फॉलो पे क्रॉल नहीं करता। वो क्यों करता है क्यों नहीं करता वो मैंने आपको पहले काफी डिटेल में समझाया हुआ है। तो ब्रीफ में आपको इसलिए बताता हूँ कि हमें इसके पीछे एक चीज एक साइकी ये है कि गूगल ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे लोग आके हमारी ब्रांड को या हमारी वेबसाइट को व्यूज दें या उनकी लिंक बिल्डिंग करें या उनकी प्रमोशन करें। जैसे आप जब किसी भी ऐप पे कोई सर्विस लेते हो तो वो आपसे रिव्यू मांगता है कि वो सर्विस कैसी है, ताकि उस ऐप के जो है मैनेजमेंट को पता चले कि जो उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो उसका अच्छा आउटपुट भी दे रहा है कि नहीं। उसी तरह गूगल ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है तो वो दूसरे यूजर से एक्सपेक्ट करता है कि वो आके उनका फीडबैक दे, जो एक लिंक बिल्डिंग की शक्ल में होता है। लेकिन हमने इस चीज को एक उल्टा कर दिया है, हम अपनी लिंक बिल्डिंग खुद ही करते हैं। इसलिए गूगल इसको वाइट हैट नहीं समझता एसईओ। गूगल की नजर में ये वाइट हैट एसईओ नहीं है। गूगल की नजर में वाइट हैट एसईओ सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है बस। ऑफ पेज या लिंक बिल्डिंग इट्स नॉट कंसिडर्ड अ वाइट हैट एसईओ इन द बुक्स ऑफ गूगल। ठीक है जी। तो अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। गेस्ट पोस्टिंग है, ब्लॉग कमेंट्स हैं, इमेज शेयरिंग साइट्स हैं, वीडियो सबमिशन साइट्स हैं, वेब 2.0 हैं। अभी देखो, और ये आपको इजीली मिल जाती हैं। ठीक है जी। ये देखो, अगर आप यहाँ पे लिखो बेस्ट वेब 2.0 साइट्स, ये आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। ये देखें, ब्लॉगर है, wordpress.com है, विक्स है, ये सारे आपको यहाँ पे आप वीबली है, टम्बलर है, मीडियम है, स्ट्रिंगली है, ये देखें, स्क्वायर स्पेस है, एकेडमी है, वेब्स है, लाइव जर्नल है, ये सारी ढेर लगा हुआ आपको, प्लेटफॉर्म ही खत्म होता। फ्लिकर है, फैंडम है, इस तरह की हर जगह आपको हर चीज की मिल जाएगी। वेब 2.0 की भी मिल जाएंगी, ब्लॉग कमेंट्स की भी मिल जाएंगी, बीडीज भी मिल जाएंगी, बिजनेस डायरेक्टरी मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। बस आपने थोड़ा ढूंढना है इसको। तो ये आपको अच्छा, एक तो इसका ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं वो ये होता है, हम करते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। हम ये देखते हैं अपने एचआरएफ के थ्रू के कंपेटिटर जो है वो कहाँ कहाँ लिंक लगा रहा है, हम वहां वहां जाके उस अपना लिंक लगा देते हैं, जो कि आसान तरीका है। और अगर आपने और खुद से फाइंड करना है तो उसका ये तरीका है कि आप गूगल पे सर्च करें, हर चीज आपको मिलेगी। आपको वेब 2.0 की साइड भी मिल जाएंगी, आपको ब्लॉग कमेंट्स की साइड भी मिल जाएंगी, आपको इमेज शेयरिंग की साइड भी मिल जाएंगी। अब ये देखें इमेज शेयर, चलें ब्लॉग कमेंट्स का मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, बल्कि ये हाँ कमेंट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये देखो, अभी बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक ब्लॉक कमेंट करके बताता हूँ। अभी देखो, ये सारी वेबसाइट हैं ब्लॉक कमेंट की। ठीक है जी, कोई भी उठा लो। अच्छा, और भाई आपने कोशिश करनी है कि वेबसाइट जेन्युइन हो। अच्छा जी,
हम्म ये देखेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना कोई भी कमेंट करके ना, जैसे वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इधर आपने अपना आप साथ ही लिंक दे देना। लिंक आपने किस तरह देना, मैंने आपको क्या बताया था, आपने अपना लिंक लगाने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। लिंक शॉर्टनर। हमने जो लिंक लगाना होता है वो एक लगाने का तरीका होता है। अब मैं यहाँ से दोबारा पूरा लिख तो नहीं सकता, मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये देखो, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने अपना यूआरएल लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारा ये टेक्नो है, ये हमारा यूआरएल, इसकी हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं। इसको हम वेबसाइट की जगह, ये देखो, ये हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपना क्या लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे टेक्नो के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है भाईजान, ये है आपकी लिंक बिल्डिंग, और हर जगह यही तरीका यूज होगा। किसी भी वेबसाइट के लिंक को नहीं, अपने वो पेज को जिसको आपने रैंक करवाना है। हमारे वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट किया ना हमने, और उसके साथ हमने उसका कीवर्ड लगा दिया। समझ लगी? ये जो आपने लिंक पेज उस का करना है जो हमने रैंक करानी। जैसे मैंने अपना अगर होम पेज रैंक करवाना है तो मैं अपना होम पेज का लिंक यहाँ दूंगा, उसके साथ जिस कीवर्ड पे कराना है उस कीवर्ड का मैं यहाँ पे लिखूंगा कीवर्ड अपना। समझ लग गई? बिल्कुल, जैसे मैं रैंक करना चाह रहा हूँ इस कीवर्ड को, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को, कि मैं चाहता हूँ कि जो भी गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखे मेरा होम पेज शो हो, तो उसका ये तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने लाजमी समझना है कि ये मैंने लिंक बिल्डिंग किस तरह, ये आपको एक लाइव लिंक बिल्डिंग करके दिखाई है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना डमी नेम, डमी ईमेल और वेबसाइट अपनी जनरेट कर देनी है। नेम का मैंने आपको बताया था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्या बताया था, कहाँ से लेना है हमने? हाँ, ईमेल जो नेम ईमेल जनरेटर जो था, फेक नेम जनरेटर आपको करके भी दिखाया था मैंने, वहां से लेना आपने। ठीक है जी, ये थी आप ऑफ पेज। जब क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। हाँ, एक और चीज जो आप अपने पास जो आपको इसमें एक्सटेंशन जी आपको मैंने बताई थी जो आपने यूज करनी है गूगल की, कौन कौन सी हैं? एक आपका एसईओ क्वैक है, ठीक है जी। दूसरा आपका जो है क्या उसका नाम है, गूगल एनालिटिक्स है। ये आपको चीजें जो है वो आपके काम आएगी एसईओ के लिए। एसईओ क्वैक एक इसकी वो है एक्सटेंशन है गूगल की,
ये आपको बता देती है आपका इंटरनल एक्सटर्नल लिंक कितने हैं, DAP वगैरह कितने हैं, ये चीजें आपको बताती है। ये देखें, ये है ये फ्री इसकी एक्सटेंशन है। इसको आपने इंस्टॉल करना है तो ये आपको बता दिया करेगी कि आपका DAP कितना है, आपके यानी हर चीज़ आपको बता देगी। आपको फिर हर सेपरेटली हर चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताए। नहीं है, वेरी गुड। अब आ जाओ जी फ्रीलांसिंग पे। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग काफी लोग इंटरेस्टेड थे, मैं कहा चलो ये भी आप बता दें फ्रीलांसिंग क्या होती है। मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो हमें ऑनलाइन, हमें वहां से प्रोजेक्ट आते हैं, हमें जॉब्स आती हैं और हम वो अपने घर बैठे बैठे रिमोटली उस पर काम करते हैं। अब फ्रीलांसिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, फ्रीलांसिंग है सर, और भी आपको बता दूं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसिंग साइट्स। हाँ जी, फाइवर है, अपवर्क पीपल है, पर टॉपटेल है, सिंपली हायर्ड है, पीपल पर आवर है, एक्वेंट है, क्राउडेड है, क्रिएटिव ग्रुप है। ये सारे बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं 2020 के। ये सबसे इस टाइम जो फाइवर अपवर्क सबसे ट्रेंडिंग में है इस टाइम, जो जा रहे हैं फाइवर और अपवर्क इस टाइम सबसे ज्यादा जो है वो यूज हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपका टॉपटेल है, सिंपली हायर्ड है, पीपल पर आवर है, एक्वेंट है, क्राउडेड है, क्रिएटिव ग्रुप है, 99 डिजाइन है, नेक्स्ट है, राइटर एक्सेस है, टास्क रैबिट है, स्काईवर्ड है, फ्रीलांसर है, गुरु है, आयरेबल है, फ्लेक्स जॉब है। ये लेकिन ज्यादा जो आपको, आप कोशिश यही करें, SEO क्लर्क है वो उसने मेंशन नहीं किया उन्होंने, SEO क्लर्क है, आप कोशिश ये करें कि आपको इन सब की यूटिलाइजेशन आने, प्रेजेंस आपकी इन सब पे हो, क्योंकि काम आओ कहीं से भी आ सकता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइबर अपवर्क पे स्टिक करते हैं बस, और इंतजार करते हैं आए आए आए, आता है किसी को आ जाता है किसी को नहीं आता। कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपने यूज करने हैं ताकि आपकी प्रेजेंस हर जगह हो। ठीक है, और काम आओ कहीं से भी आ जाए। ज्यादा एक्सपेक्टेड काम फाइबर अपवर्क पे ही होता है, उस पे आपने अपने जो अटेंशन ज्यादा देनी है, तो बाकी आपने साथ साथ लेके चलना है। इन पे काम करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली अपवर्क पे हम इस तरह करते हैं कि हम अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, जो अब पहले तो फ्री होती थी, अब पेड हो गई नहीं है। तो फिर उस तरह हमें अगर हमारा ऑफर उसको पसंद आता है तो फिर आगे से हमसे जो क्लाइंट है वो इंटरेक्ट करता है, तो ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, फिर वो हमें अपनी सर्विस दे देता है। और कंपनीज होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, हर किस्म का क्लाइंट आपको मिल सकता है यहाँ पे। बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस एम्पायर्स हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं और बहुत छोटे छोटे भी हैं। हर लेवल का काम आपको यहाँ से मिल सकता है। और फाइवर पे हम क्या करते हैं, हम बिडिंग करते हैं, बिडिंग, ऑनलाइन बिडिंग करते हैं। हर प्रोजेक्ट हमने इसमें गिग्स बनाई होती हैं, 7 तरह की डिफरेंट गिग्स होती हैं। गिग्स क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम फाइवर पे मेंशन करते हैं डिटेल में कि हमने कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप एक गिग बनाएंगे SEO की, एक भी गिग बनाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, एक गिग बनाएंगे आप ऑन पेज, और इस तरह की मैक्सिमम आप एक करके मैक्सिमम 7 गिग्स आपने बनानी होती हैं। तो अगर गिग्स आपके साथ के साथ पूरी होंगी तो वो एक आपका अच्छा इंप्रेशन आता है कि जिसके साथ गिग्स पूरी हैं। डिफरेंट चीजें इसमें मैटर करती हैं। शुरू के कुछ प्रोडक्ट्स लेना जरा मुश्किल होते हैं, और उसमें टोटल कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑन पेज SEO का, गिग्स की क्रिएशन में। इसमें भी आपके कीवर्ड्स ही आपके काम आएंगे, आपकी ऑन पेज SEO पे आपकी ग्रिप काम आएगी, चाहे आप जो सा मर्जी काम कर रहे हो। तो गिग्स बनाने के लिए आपको ऑन पेज SEO पे, कंटेंट राइटिंग पे, ये चीजों पे थोड़ी सी ग्रिप होना जरूरी है। गिग्स एंड बिडिंग का ही बता रहा हूँ, ज़ारा असगर को का मैसेज है, मैं वही बता रहा हूँ। थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ, फिर आपको करके दिखाता हूँ सारा कुछ मैं आपको। थोड़ा सा वेट करें बस, पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाने दें।
अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है जी। अगर आप फाइवर पे काम करें तो फाइवर पे करेंगे, फ्रीलांस पे काम कर रहे हैं तो फ्रीलांस पे करेंगे, अपवर्क पे काम करें तो अपवर्क पे करेंगे। अब देखो ना, जैसे आपने फाइवर खोल लिया, अब ये मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, ये गौर से देखें सारे, ये देखें ये आपका फाइबर खुल गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। अपना ईमेल वगैरह, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो और साइन इन करना, वरना आप गूगल के साथ बनाएं, फेसबुक के साथ, एप्पल का, ये आपकी मर्जी है। आपने अपने उसको बना के, जैसे ही आपका अकाउंट रेडी हो जाता है तो उसके ऊपर फिर फाइबर के ऊपर आपको बनानी पड़ती हैं गिग्स, ठीक है। गिग्स बनाने का क्या तरीका होता है, गिग्स बनाने का मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने अगर एसईओ की गिग बनानी है तो आपने डिटेल में बताना है कि आप उसके ऊपर क्या एसईओ में क्या क्या सर्विसेज देंगे, आपका रेट क्या, आपका लेवल क्या, आपका काम क्या है। और उसके ऊपर जो आपका एक मेन टाइटल होगा, वो एक लाइन का एक टाइटल होता है, वो उसी तरह ही आपने उसके ऊपर कीवर्ड की इंसर्शन करनी है, जिस तरह मैंने आपको ऑन पेज का बताया था। अब आप आओ जरा अपवर्क का थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये आसान अल्फाज में इसी ने आगे बिकना है, आपकी गिग्स नहीं। नहीं नहीं, अनपेड, पेड क्यों होना है। अच्छा, अब ये आपका फाइबर आ गया, ठीक है जी। फाइबर भी सेम वही तरीका है, आप लॉग इन करें, ठीक है। अब तो हर जगह आपको गूगल के साथ आसानी, आप एक्सेस आपको मिल जाती है, ठीक है जी। लॉग इन करके यहाँ पे आपने जो है अप्लाई करना होता है, बिडिंग आपने करनी होती है अपवर्क पे। यहाँ पे आपको जो अपवर्क और फाइवर में यही फर्क है कि फाइवर में जो है आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो, ठीक है, आप बिड करते हो क्लाइंट के पास जाके उसके काम को, लेकिन अपवर्क में थोड़ा सा इसके ऑपोजिट है। अपवर्क चूंकि अब काफी हद तक पेड हो गया है तो अब लोग काफी ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं फाइबर पे, लेकिन शुरू शुरू में स्टार्ट एक हाइप थी अपवर्क की, और अभी भी जो प्रोफेशनल ज्यादातर लोग हैं वो अपवर्क पे ही काम कर रहे हैं, और अब फाइबर भी काफी उसके हद तक आ गया है, ठीक है जी। दोनों इस टाइम हॉट केक्स हैं, दोनों पे इस टाइम फ्रीलांसिंग रूज पे हो रही है और काम भी जबरदस्त हो रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं यहाँ पे। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इन सब पे सबसे पहले तो अपना अकाउंट्स बनाएं जाके, ठीक है। फिर आप थोड़ा जो है इसकी जो एल्गो को स्टडी करें कि यहाँ पे काम किस तरह हो रहा है, और फाइवर पे गिग्स वगैरह बनाएं, कम से ज्यादा आपकी मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हैं, और अच्छा अकाउंट वही है जिसके ऊपर सातों गिग्स उसके ऊपर पूरी हो, ठीक है। तो गिग्स बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको ये बताया होगा। अगर आपने एसईओ की गिग बनानी है तो आप ये लिखेंगे, आपको आप ये समझें कि आप ये गिग टाइप कर रहे हैं अपने, ठीक है। अगर आपने एसईओ की गिग बनानी है तो आपने देखना है जी कि आपने 5 से 6 अकाउंट फाइवर के खोल लेने हैं, ये देखें ये सारी गिग्स हैं लोगों की, इनको अच्छी तरह स्टडी आपने करनी है। आई विल बिल्ड एसईओ बैकलिंक्स थ्रू ब्लॉगर आउटरीच सर्विस, आई विल परफेक्टली मंथली एसईओ डू फॉलो बैकलिंक्स। अब ये असल मार्केट है आपकी, ये क्या भेजा है आपने, वही दिखा रहा हूँ ना आपको। हम एसईओ पे स्टिक करेंगे, हमने अपने डोमेन को फॉलो करना और किसी डोमेन को नहीं छेड़ना। हम डिजिटल मार्केटिंग में है तो डिजिटल मार्केटिंग को फॉलो करेंगे हम सिर्फ। अच्छा, ये देखें ये सारी गिग्स आपके पास आ गई, इस शक्ल में गिग्स आपकी शो होती हैं। आपने कोई सी भी 4 से 5 गिग्स खोल लेनी है और उनको स्टडी करना है शुरू शुरू में कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये देखो, ये एक गिग है, ठीक है जी। उसने बताया हुआ है, और ये आपका टाइटल सबसे ऊपर आपका क्या शो होगा, आपका टाइटल, आई विल बिल्ड एसईओ बैकलिंक्स थ्रू ब्लॉगर आउटरीच सर्विस। यानी वो बता रहा है कि मैं एसईओ की क्या करूंगा, आपको सर्विस दूंगा, किस चीज की, लिंक बिल्डिंग की।
अच्छा जी, गिग्स एंड बिट्स एक्सेप्ट नहीं होती। हाँ, ये असल चीज, असल क्वेश्चन अब पूछा आपने कि हमारी जो गिग्स हैं, जो हमारी बिडिंग है, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होती। मेजर इशू ये है, ये बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा, ये एंड में मैं आपको बताऊंगा। आपने ये क्वेश्चन याद रखना है, ये मेरे ज़हन से ना निकल जाए, इसका बिल्कुल मैं आपको करूंगा। पहले मुझे गिग समझाने थे सबको, ये बिल्कुल आपने याद, इसको मैं एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं अपनी गिग्स में, अपनी बिडिंग में, मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से हम सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाते। अच्छा, ठीक है जी, ये हमारा टाइटल होगा सबसे ऊपर, जिसके अंदर इसने अपना एक कीवर्ड यूज कर लिया एसईओ, बैकलिंक्स का, आउटरीच सर्विस, ये दो कीवर्ड इसने एक ही हेडिंग में यूज कर लिए। तो यहां से क्रिएटिविटी आपकी कामयाब पता लगेगी कि आप कितने क्रिएटिव है। तो ये गिग्स होना बहुत, इसके ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है गिग्स के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे वो अपनी वो डिटेल में सर्विस बता रहा है, आपने कोई से भी 4 से 5 खोल लेने हैं। अभी देखो, आई विल बिल्ड परफेक्टली मंथली एसईओ डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है जी, ये इसकी गिग है। ये और ज्यादा डिटेल्ड है। गिग जितनी डिटेल्ड होगी उतना ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स आने के इम्कानात हैं, ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। अब ये देखो कितना स्ट्रांग है कि 12 years experience providing do follow SEO backlink, I will build highly quality do follow SEO backlink, Google top ranking। देखो, ठीक है, ये इसकी ये डिटेल ग्रिप है, गिग है। देखो इसने कितनी ज्यादा डिटेल में गिग बनाई हुई है। आपकी नंबर 1 जो हमें इशू आता है, जो हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, वो यही होता है कि हमारी एक तो गिग डिटेल नहीं होती, दूसरा ऐसे कीवर्ड उसके अंदर यूज नहीं हम करते, ठीक है। तीसरा, चूंकि हमारा अकाउंट बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें रिव्यूज वगैरह की कमी होती है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपकी गिग एज पर ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट है, तो आपको कोई चांस नहीं है आपको प्रोजेक्ट ना मिले। मसला सिर्फ आप लोगों को यही आता है कि आप लोग अपने गिग्स में इस तरह के कीवर्ड्स यूज नहीं करते। देखो, हाई क्वालिटी, डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स, गूगल टॉप रैंकिंग, ऐसे कीवर्ड यूज करो जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, यार अच्छा मुझे इस तरह की सर्विस मिल सकती है। सेकेंडली, आपकी गिग बहुत ज्यादा डिटेल होनी चाहिए। जैसे मुझे ये गिग अच्छी लगी, ये बहुत ज्यादा डिटेल है। तीसरा, रेट्स आपके शुरू शुरू में बस यही समझो मुफ्तले होने चाहिए, क्योंकि अभी आप मार्केट में नए नए एंटर हुए, फिर जैसे जैसे आपकी वर्थ बढ़ेगी अपने रेट्स आप बढ़ाएं बिल्कुल। लेकिन शुरू शुरू में रेट्स आपने अपने मिनिमम रखने। हम क्या बेवकूफ़ी करते हैं, हम थोड़ी सी लालच में आके अपने रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक तो हमारा अकाउंट बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसके वजह से फिर हमें मिलता नहीं है प्रोजेक्ट। तो ये 3 से 4 चीज़ें, इनको अपना जो है इसके ऊपर नज़र करें, देखें इसके ऊपर, और इनको इस हिसाब से अपने आप को जरा अपडेट करें। बिल्कुल कोई इसमें कोई चांस नहीं प्रोजेक्ट ना मिले, करोड़ों लोग बैठ के कमा रहे हैं वहां पे, तो ना वाली तो बात नहीं है। गलती होती है हमारी तरफ से, हम फुली ऑप्टिमाइज नहीं करते अपने गिग्स को, हम रिक्वायरमेंट्स नहीं देखते, हम सबसे बड़ी बात यूजर फ्रेंडली नहीं होते या क्लाइंट फ्रेंडली नहीं होते। ऐसी गिग्स बनाए, रेट्स मुनासिब रखें, मिनिमम। शुरू शुरू में तो किसी का मुफ्त भी काम करना पड़े तो कर दें, लेकिन ना आपने कहीं एंट्री मारनी हो तो इससे ही होती है ना, आपने दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करना होता है। अब मेरा एक अकाउंट है वो जीरो है, तो कोई आके मुझे $10 या $15 या $20 एक घंटे का क्यों देगा। मैं उससे $5 मांगूंगा, फिर वो क्या दे देगा वो भी। अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ और मैं $50 एक घंटे का मांग लूँ, कभी भी कोई नहीं, मैं तो ना दूं किसी को। हर बंदा समझदार है, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको फ्रीलांस और बिडिंग में भी हम यही बेवकूफ़ी करते हैं, यही गलती करते हैं कि हम एक तो रेट्स इतने ज़्यादा रख लेते हैं, दूसरा हमारा अकाउंट फ्रेश होता है तो हमें बड़ी फिर उसमें मसले मसाइल आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कंटेंट की क्रिएशन के ऊपर। फ्रीलांसिंग में पहले कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। फ्रीलांसिंग के मतलब ऑनलाइन किसी को क्वेश्चन है तो पूछे। आपने बस बिड जो मुख्तलिफ गिग्स हैं उनको स्टडी करते रहना। जब आप उनको रेगुलर स्टडी करते रहेंगे, आपको समझ लग जाएगी कि इस टाइम आपके इर्द गिर्द कौन किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी कंपैरेटर एनालिसिस बहुत जरूरी है। कंपैरेटर एनालिसिस हर जगह आपको काम आएगा। अगर आपको ये करना आ गया तो आप ना सोशल मीडिया पे मार खाएंगे, ना एसईओ पे मार खाएंगे, ना ही फ्रीलांसिंग में मार खाएंगे, कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन उसके मुतालिक?
समझ लग गई। अब आपने काम ये करना है, सबने अपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं और जाके सबसे पहले तो स्टडी करना है ये कि वहां काम किस तरह कर रहे हैं। हाँ देखो, लैंग्वेज आपको जो आती है, देखें आपने सच सच ही लिखना है ना। अब देखना, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपने इंग्लिश बिल्कुल लिखें। उर्दू का मेंशन कर लें, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश की ग्रिप आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करें। अगर फ्रीलांसिंग पे कामयाब होना है, फाइबर पे कामयाब होना है, अपवर पे कामयाब होना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे करें। क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन इंप्रेशन भी आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले तो जो पिछला क्वेश्चन का मैं जवाब, लैंग्वेज का जवाब दे रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने अपने कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे रखने हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं और तो आप फ्रीलांसिंग में कामयाब हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, आप अपने काम के पापी भी हैं ना, तो आप उस तरह कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि इसकी एक वजह देखो, अगर मैं अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट ही ना कर पाऊँ तो मैं उसको क्या मैसेज कन्वे कर सकूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या, या अगर मुझे इंग्लिश आती नहीं है तो मैं क्या करूंगा? किसके थ्रू? लेकिन एक वक्त आता है कि आपका क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता ही करता है ना, आप तो बगैर कांटेक्ट किए रह ही नहीं सकते। उसने आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, वो अपनी रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंटरेक्शन तो उसने आपसे करनी है, चाहे वो ईमेल के थ्रू ही ज्यादा होती है, लेकिन उसके लिए भी इंग्लिश आना जरूरी है ना। अच्छा, इम्प्रेशन अगर अब यार अकाउंट फाइवर बनाए या अपवर्क पे, मेरा आपको ये मशवरा है कि आप हर फ्रीलांस जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको यूटिलाइज करो। फाइवर पे भी बनाओ, अपवर्क पे भी बनाओ, पीपल पर आवर पे भी बनाओ, एसईओ क्लर्क पे भी बनाओ, हर जगह बनाओ। लेकिन फोकस ज्यादा अपना फाइवर पे या अपवर्क पे रखो। लेकिन अपनी प्रेजेंस में हमेशा कहता हूँ हर जगह यकीनी बनाए आप लोग, क्योंकि आपको काम कहीं से भी आ सकता है। आप कोई कमिटमेंट, आप कोई किसी भी किस्म की वो नहीं कर सकते। प्रेजेंस अपनी हर जगह रखें, फोकस किसी एक आधे पे ज्यादा रख लें, फाइबर पे ज्यादा रख लें। फाइबर पे जरा एक ये है कि आप थोड़ा सा ऑन पे आपको अगर आती है तो आप जरा इजीली आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया था जी कि इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीजें एक या दो चीजों से नहीं होता, ये काफी चीजों का एक आप समझ लें एक बना होता है। आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपके गिग में आपके कीवर्ड यूज हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा आप ये देखो आपकी गिग डिटेल्ड है कि नहीं। तीसरा आपने रेट्स देखो। नंबर 4, आपने जो अपने गिग में जो यूज किए हैं इन्फोग्राफिक्स, जो पिक्चर है वो मैसेज कन्वेइंग है कि नहीं। जो काम आप कर रहे हो उसका मैसेज वो प्रॉपरली कन्वे कर रहा है कि नहीं। वो पिक हाई डेफिनेशन है कि नहीं, वो पिक यूनिक है कि नहीं। ये सारी चीजें, इतना कंपटीशन हो गया हुआ है कि आपको हर चीज को मद्देनजर रखना ही रखना है। अब आपको ये पहले होता था कि आपने अकाउंट बनाया, आपको ऑर्डर आ गया। शुरू शुरू में हम इस तरह ही करते रहे, लेकिन अब बहुत ज्यादा एक कंपटीशन आ गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब कंटेंट क्रिएशन में मैंने आपको जैसे कि बताया कि कंटेंट इज किंग, बिल्कुल ऐसा ही है। कंटेंट क्रिएशन के लिए जरूरी है और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपका कंटेंट प्लेजराइज ना हो। प्लेजराइज समझते हैं? यूनिक होना चाहिए कंटेंट आपका। आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स की जो इंसर्शन है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये आपकी कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट, रिटन कंटेंट भी आता है, कंटेंट में पिक्चर कंटेंट भी आता है, कंटेंट में वीडियो कंटेंट भी आता है। हर चीज का कंटेंट सेपरेट है। रिटन कंटेंट में हम क्या करते हैं कि वो उसकी यूनिकनेस चेक करते हैं कि वो एक तो नंबर 1 यूनिक होना चाहिए, ठीक है जी। उसमें कीवर्ड्स आपने अच्छे से अच्छे सिलेक्ट किए हो। कीवर्ड्स के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। गूगल एनालिटिक्स को आप जो आपका गूगल का कीवर्ड प्लानर है उसको आप खोल के पीजो। अच्छा जी, खान साहब ने क्या कहा जी, आई हैव डन 1 ऑर्डर विद न्यू गिग भाईजान, बहुत मुबारक हो आपको।
अच्छी बात है यार, ये चीजें आप लोग शेयर किया करो, या आप मोटिवेशन के लिए अच्छी चीजें होती हैं ये। और बिल्कुल आप मेहनत करते रहो, अल्लाह आपको और दे। रोशिया तुम कहते साहब क्या कह रहे थे? मारिया से हाँ सर आप इसका एक दो फिर से माइक बंद कर कीवर्ड दें। प्लेजराइज नहीं मैं होगा, कंटेंट प्लेजराइज होगा। कीवर्ड तो आपने वही यूज, कीवर्ड देखो ना, एसईओ आपका क्या मतलब है? जैकेट्स फॉर मैन पे जो भी एसईओ कर रहा है वो सारे जैकेट्स फॉर मैन यूज कर रहा है अपने कंटेंट में। कीवर्ड का तो मसला ही कोई नहीं ना, कीवर्ड का कोई मसला नहीं। डीजी स्किल्स का फेसबुक पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका अपना एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे वो कोर्सेज वगैरह भी करवा रहे हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, मैंने थोड़ा सा उसको भी स्टडी किया हुआ है। अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं वहाँ पे भी। तो लेकिन इनकी मेरे ख्याल से वेबसाइट और ये फ्री कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। लेकिन ये उस पे ये है कि वो आपको लेक्चर्स वगैरह आ जाते हैं, लेक्चर्स आपने फॉलो करने होते हैं, उसका ये मेरा थोड़ा सा है तरीका। लेकिन आप लोग खाली लेक्चर्स पे ना रहो, आप लोग जो हो अपना अब प्रैक्टिस की तरफ आओ ना। लेक्चर तो ठीक है, खत्म हो गई बात लेक्चर्स वाली। आप लोग ये जो जो चीजें आपको बताई गई इनकी प्रैक्टिस करना सीखो अभी, कि ये काम किस तरह हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे। ये प्रैक्टिकली काम अपना कितनी करो। में कितना सोशल मीडिया होगी, एसईओ होगी, फ्रीलांसिंग होगी। सबसे पहले तो आज जाके ना अपने अपने फ्रीलांस पे अकाउंट बनाओ, वहां जाके स्टडी करो कि लोग फ्रीलांसिंग में किस तरह काम, देखो ना करोगे तो होगा। इस तरह बैठ के टाइम जाया करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होने लगा। फिर जाओ फ्रीलांसिंग पर अपने अकाउंट बनाओ, देखो वहां पे लोग किस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ गिग्स है उनको स्टडी करो, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनको स्टडी करो, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब एक से दो दफा मार खाओगे खुद ही पता लग जाएगा मार्केट में क्या हो रहा है। अच्छा, थर्डली आप लोगों को जो हमने बताना था, अब तो सबसे पहले आप लोगों ने अब ये डिसाइड करना है कि आया इस चीज को आप लोगों ने सिर्फ शोगल मुगल में अपना टाइम पूरा महीना जाया कर दिया है, कि अब प्रैक्टिकली भी कुछ आगे लेके चलना है। ठीक है जी, अपना कैरियर डेवलप करें। अभी यही गोल्डन पीरियड है डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कैरियर लेने का, क्योंकि आगे फिर इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाना है। अब मिस्टेक्स मैंने आपको बिडिंग की बता रहा हूँ, वो यही है कि आप लोगों को जो चीज़ें मैंने अभी इतनी डिटेल में बताई हैं, रिजेक्शन कोई तरह मसला नहीं है। रिजेक्शन माइनर मिस्टेक्स की वजह से भी आपको रिजेक्शन आ जाती हैं। और उसके ऊपर बिल्कुल सबसे पहले तो अपने अकाउंट्स की प्रेजेंस चेक करें कि आपका अकाउंट एज अ क्लाइंट को कैसा नज़र आ रहा है। अगर वो ही प्रोफेशनल नज़र नहीं आएगा तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा। तो आप देखें कि प्रोफेशनल अकाउंट होता किस तरह है। आप देखो ना, ये एक आपको मैंने अकाउंट दिखाया, कैसा ज़बरदस्त गिग उसने बनाई हुई है। ये देखो, उसके इन्फोग्राफिक्स देखो उसने कैसे यूज़ किए हैं, ये देखें ज़रा आप लोग। इन चीज़ों के ऊपर काम करें ना आप लोग। एक सादी सी पिक्चर लगा देते हैं, सादा सा कंटेंट लिख देते हैं, फिर इस तरह आप लोगों को आप कर काम रहे नहीं हैं मिलेगा। कहीं है ये आप लोगों की मिस्टेक है कि आप लोग अपने अकाउंट्स के ऊपर मेहनत नहीं करते। देखो इसने कितनी मेहनत की हुई है, ये देखो। और यहाँ से शुरू हो जाओ और आप एंड तक जाओ, हर चीज उसने बताई है, इची बिची जो वो कर रही है। और उसके पैकेजेस देखो जरा, देखो ना इन लोगों ने अपने अकाउंट्स पे मेहनत की है, आप भी करें। सिंपल अकाउंट बनाएंगे फिर तो कुछ नहीं होगा ना, सिंपल कंटेंट लिख देंगे, सिंपल पिक्चर लगा देंगे, फिर तो कोई काम नहीं देगा आपको। फिर मैं कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अब आपको काफी ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने अपने अकाउंट्स पे। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको फ्रीलांसिंग का था, कंटेंट का था, सोशल। अब ओवरऑल अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर है कोई कंफ्यूजन तो फिर मैं आगे चलूँ। ऑनलाइन किसी को कोई मसला मसाइल, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछे, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। आपको कोई मसला मसाइल क्लियर हो यहाँ तक? गुड हो गया।
पीपल पर आवर पे देखे ना, मेरी बात सुन, अपना टाइम जाया ना करें। जहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, फाइवर है, अपवर्क है, एसईओ क्लर्क है, बी गुरु है, इतनी ज्यादा आप उन पे बनाए। अव्वल तो पीपल देखे ना, ये पुराने पुराने यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पे अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए अब ये नए अकाउंट्स बनने में काफी जो है वो तंग कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिमांडिंग है कि नहीं उस प्लेटफॉर्म पे, जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर जिस प्लेटफॉर्म पे हम जो एसईओ की सर्विस दे रहे हैं या सोशल मीडिया की सर्विस दे रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं, आया वो वहां पे डिमांडिंग है कि नहीं। अब एसईओ क्लर्क पे एसईओ की सर्विस डिमांडिंग है तो मेरा ख्याल है आपको एसईओ का अकाउंट बनाना चाहिए वहां पे। फाइवर अपवर पे एसईओ की सर्विस इस टाइम डिमांडिंग में है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस डिमांडिंग में है, वर्डप्रेस की डिमांडिंग में है, वेब डेवलपमेंट की डिमांडिंग में है, इसलिए वहां पे आपको बनाना चाहिए। जहां जहां डिमांडिंग में नहीं है वहां अपना टाइम जाया ना करें। जहां जहां बन रहा वहां में इस टाइम फाइवर और अपवर्क है आपको इस टाइम सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है ना, फाइवर और अपवर्क का आपका, तो आप उस पर मेहनत करें, आप छोड़ दो जो आपको रिजेक्ट कर रहा है। यार ग्राफिक डिजाइनिंग का तो अब मुझे यहाँ मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का पूछो, वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों रिजेक्ट कर, हालांकि ग्राफिक डिजाइनिंग तो हर जगह डिमांड है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बगैर तो सरवाइव कर ही नहीं सकते, और बहुत ज्यादा काम है ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑनलाइन। और किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछे। इसका मतलब है कि यहाँ तक क्लियर है सारे। नहीं आपके पैसे कुछ नहीं पड़ेंगे, वो आपके आपकी वो अर्निंग बता रहा है कि जीरो है इस टाइम, आपको अपने पास से कुछ नहीं देना पड़ेगा फाइबर पे, वो अर्निंग बता रहा है जीरो। गिग का मैंने आपको बताया तो है, स्टेप बाय स्टेप ही सारा बताया, अब इससे ज्यादा और मैं आपको क्या गिग क्या, अब आपको प्रोजेक्ट भी लेके दिखाऊंगा, इस तरह प्रोजेक्ट मिलता है। गिग आपको बताया तो है, इससे ज्यादा और क्या मैं आपको आपको सारी टॉप रैंकर से गिग खोल के दिखाई है, आपको तरीका बताने का, लिखने का, बनाने का। देखो ना, करना तो सारा कुछ, बनाना करना प्रैक्टिस तो आपकी है ना। अब मैं हर बंदी की अलग अलग तो नहीं प्रोफाइल बना सकता। आप लोग इसके ऊपर काम तो करो, आप काम करके हमसे पूछो जी हमसे ये नहीं हो रहा। कर दिया म्यूट, सबको कर दिया मैंने। अच्छा अब मैं आपको वही बताने लगा था, देख थोड़ा सा जरा पेशेंस रखें। अच्छा जो गिग्स की आप रिजेक्शन का बता रहे हो ना, इसका तरीका देखो, ये मैंने आपको सबको तरीका बता दिया कि आप लोग इस तरह अपने एसईओ कीवर्ड यूज करें, इस तरह इसकी वो दें, डिस्क्रिप्शन दें, और इस तरह अपने पैकेजेस लो रखें, आप ये बनाएं एक गिग इस तरह जिस तरह की मैंने आपको बताई है। फिर आप मुझसे रब्ता करो कि जी मुझसे अभी भी मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इस तरह जुबानी हवा में मैं आपको क्या बता दूं। इस पे हाँ
कि ऑप्शन होगा ना गिग का, हर गिग का अलग अलग बनाने का ऑप्शन आएगा आपके पास, वो हर गिग का अलग अलग ऑप्शन आएगा आपके पास।